मिशाल, जाहिद पूछ रहे थे तुम्हारा। आप लोग बातें करें, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ। मैं अपनी सारी जायदाद किसी भी ट्रस्ट को दे दूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तो फिर ठीक है, मैं आप पे केस करूंगी। जाहिद के पास लाखों रुपए हैं, कुछ कैश और कुछ बैंक अकाउंट में। क्या? जी अभी अस्सलाम वालेकुम। मैं बस काम में इतना बिजी हूँ कि टाइम को पता नहीं चला। जी नहीं, बस कुछ थोड़ी देर में। जी जी आ जाऊँगा। अल्लाह हाफिज। अरे भाई देख तो सही, तेरी भाभी आ गई। अबे मेरी नहीं तेरी। अरे जवाब नहीं दे रही, एक बार मुस्कुरा ही दो। मेरी बात सुनना। अच्छा मैं? तुम नहीं, तुम। मैं? तुम भी कुछ कह रहे थे ना? नहीं। वो चली गई है, वही सब कुछ करके गई। आज जल्दी चली गई? हाँ, जाहिद को चेकअप के लिए लेके जाना था, इसलिए जल्दी चली गई है। ऑफिस से जल्दी आ गई थी, मगर सारा काम वही करके गई है। हीरा लड़की है वो, हीरा। मगर हम इतने बदकिस्मत हैं कि हमने उसे गंवा दिया। वैसे ठीक कहा है आपने, हीरा है मिशाल, और उस हीरे को हमने अपने हाथों से गंवाया। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊं? मिशाल ने बनाया है। नहीं, अभी यहाँ बैठे, मैं जाकर खुद ले आता। कुछ लेंगी आप? सारा दिन मैं बिस्तर पे लेटी रहती हूँ। इंसान अगर बीमार ना भी हो तो खुद को बीमार महसूस करने लगता है। मैं भी आता। जी बस जाहिद को डॉक्टर के पास लेके ही जाने वाली थी। आप फिक्र ना करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जाहिद अपने पाँव पर चलेंगे। सही। अल्लाह हाफिज़। कोई शर्म आया है कि नहीं तुम्हारी बीवी के पास? क्यों, अब क्या कर दिया उसने? अरे वो पड़ोस के लड़के को थप्पड़ मार के आ गई है। अरे वो पड़ोस की औरतें कह रही थी कि सफिया तुम्हारी बहू हाथ से निकल गई है। लो भाई सफिया, अब तो तुम्हारा बुढ़ापा खराब हो गया। ये क्या किया तुमने? बकवास करेंगे तो पिटेंगे। और हाँ, मोहल्ले वालों को बोलें कि हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। अरे वो पड़ोसी तो ये भी कह रहे थे कि इस मोहल्ले से निकलवा देंगे हमें। अगर ऐसी कोई हरकत करनी है तो यहाँ रहने की जरूरत नहीं, कहीं और जाके रहो। ये शरीफों का मोहल्ला है, कोई ऐसे वैसों का नहीं। अब तुम ही बता, ये क्या तमाशा लगाया तुमने? तमाशा मैंने नहीं, उन्होंने शुरू किया है। मैंने तो ये तमाशा खत्म किया है। गलती उन लोगों की नहीं, तुम्हारी है। जिस तरह का हुलिया बनाया हुआ है, लोग तो बातें करेंगे ना। तो आप लोगों की बातों को जस्टिफाई कर रहे हैं? हाँ, कर रहा हूँ लोगों की बातों की फिक्र। ये जो हुलिया बना के तुम घूमती हो, है कोई इसका जवाब तुम्हारे पास? कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी मैं तमाशा नहीं लगाना चाहती हूँ। अभी हमें डॉक्टर के पास भी जाना है और मेरे पास बहुत ज्यादा काम है। वापस आएंगे तो फिर बात कर लेंगे। अब चलो, लेटे क्या हो, उठो।
सारा जी। तुम? जी मैं। एक बात तो बताएं, इतना इतराती क्यों है अपनी इस शक्ल पर? इस शक्ल को तो अर्शियान ने पहले दिन ही धुतकार दिया था। यह नखरा अपनी इस दौलत का है। इकलौती औलाद होने के बावजूद बाप तो 1 रुपया भी नहीं देता। वैसे किस बात पर इतना इतराती हो तुम? अर्शियान तो तुमसे नफरत करता है। अब तो तुम्हारे माँ बाप भी तुमसे नफरत करते हैं। और वो भी दिन आएगा जब तुम्हारा बेटा भी तुमसे नफरत करेगा, और फिर तुम कुछ भी नहीं करोगी, सिर्फ लंगड़ाती रहोगी। बकवास बंद करो। सारा, क्या हुआ बेटा? किस पर चिल्ला रही हो? इस पे, जिसने मुझसे अर्शियान को छीन लिया। किसने? कौन? ये सारा बेटा, वहां कोई नहीं है और अर्शियान को तुमसे किसी ने नहीं छीना। अर्शियान ने सिर्फ तुम्हें तुम्हारी हरकतों और गलतियों की वजह से छोड़ा है, बल्कि यूं कहो तो तुम्हारे जुर्म की वजह से तुम्हें छोड़ा है। मामा, आप तो माँ है ना, आप भी ऐसे कहेंगी? काश सारा, मेरे ना कह देने से सच सच ना रहता, लेकिन सच तो यही है ना सारा बेटा। डॉक्टर अगर गुस्से करने से मना करे तो गुस्सा ना कीजिएगा। फिर गुस्सा? मम्मा, आपने तो कहा था कि पापा वो कभी व्हीलचेयर पे नहीं बैठेंगे। बस आखिरी दिन के लिए बैठे हैं, देखना अपने पाँव पर चल कर आएंगे। तुम क्यों हर वक्त बच्ची को मिसगाइड करती रहती हो? मिसगाइड कहाँ कर रही हूँ? इंशाल्लाह देखिएगा आप खुद अपने पाँव पर चल कर आएंगे। चलें, देर हो रही है। बस मैं अपना बैग लेकर आती हूँ, फिर निकलते हैं। जाहिद, वो पैसे तो संभाल के रख दिए ना, ऐसे ना हो कि सारे पैसे लेके ही उड़ जाए वो। बलिए चुप हो जाओ, मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। क्या हो गया? चुप हो जाओ। छोड़ो इसे। ये क्या तरीका है बच्चे से बात करने का? आप छोड़े इसे। खबरदार, इसको हाथ मत लगाना सारा। आपने मेरे बेटे पे कब्जा कर लिया। आपने सिखाया उसे कि मेरे पास नहीं आए। हमने इसे कुछ नहीं सिखाया है, ये तुम्हारे रवैये की वजह से तुमसे दूर हुआ है। लाए आप दे दे। दिमाग ठीक रखो अपना, और ऐसी नौबत मत लाओ कि मुझे तुम्हें नफ्सियाती हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़े। आए मेरे अल्लाह, ये तो सारे पैसे लेके चली गई। अरे विशाल, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, सारे पैसे लेके चली गई। अरे अरे हमारा सारा घर बर्बाद हो गया, पैसे लेके चली गई। क्या हुआ दादी, क्या हुआ? अरे तेरी माँ ने ना तेरे बाप का सारा पैसा लेकर भाग गई, अब बर्बाद हो गए। बस आपने सारा वजन वॉकर पे डालना है और कोशिश करें, मैं आपके साथ हूँ। बिल्कुल सही है, सही है, जारी रखें। डॉक्टर साहब, नहीं उठा जा। हो जाएगा जाहिद साहब, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, अभी हो जाएगा। एक्सरसाइज है ये बहुत अच्छी। आप हाँ, पाँव नीचे लाएं, आने दें, आने दें, आने दें, आने दें। हो जाएगा जाहिद साहब, बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, आप कोशिश करें। सारा वजन इस वॉकर पे रखना है आपने बस।
हाँ बिल्कुल, पाँव आने दे नीचे, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हो गया। अब थोड़ा सा मूव करेंगे आपके, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप बेफिक्र हो जाए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। अब थोड़ा सा मूव करना है आपने, बिल्कुल गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएं। कैसा फील हो रहा है आपको? तुम्हें खुशी नहीं हुई? किस चीज की? मैं फिर से चलने लग गया हूँ इस बात की। मुझसे ज्यादा कौन खुश होगा? मैंने ही तो सबसे ज्यादा ख्वाब देखे थे, सबसे ज्यादा इंतजार किया था। आप चलने लगेंगे, एक छोटा सा प्यारा सा घर होगा हमारा, उसमें मैं, पिंकी और अम्मी साथ रहेंगे, और कोई मोहल्ले वाला हमारी जिंदगियों के फैसले नहीं करेगा। आप सुबह सुबह वॉक करने के लिए जाएं, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करूं, फिर जब आप पिंकी को स्कूल से छोड़कर आएँ और ऑफिस जाने के लिए रेडी हों, मैं आपको दरवाजे तक छोड़ने के लिए आऊँ। आपके जाने के बाद सारा दिन आपका इंतज़ार करूँ, आपके लिए अच्छे अच्छे खाने बनाऊँ, शाम को आपके आने से पहले अच्छा सा रेडी हों, हम डिनर पे जाएं, और फिर अच्छी सी प्यारी सी बातें। मगर आज जब आप चल रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीज़ें ख्वाब ही रह जाएंगी। क्यों? आप भला अपना पैसा मुझ पर क्यों खर्च करेंगे? आप तो जमा करेंगे मुश्किल वक्त के लिए, पिंकी की पढ़ाई के लिए, पिंकी की शादी के लिए। खाला, इतनी बड़ी रकम? इसका मतलब जाहिद ने अच्छा खासा पैसा जमा किया हुआ था, फिर भी तुम्हारी बहू नौकरी करती थी। अरे भाई, जाहिद ने तो वो पैसा बुरे वक्तों के लिए जोड़ के रखा था कि कभी भी कोई बुरा वक्त आ सकता है। अब ये थोड़ी पता था कि सारे पैसे लेके उड़नछू हो जाएगी। अजीब मंतक है खाला। दादू, पापा आ गए। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा जान, अरे अरे मेरी जान, अपने पैरों पे चल के आ गया, माशाल्लाह, सलामत रखे, माशाल्लाह। ये सब क्या हो रहा है? विशाल का है? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दें। विशाल तेरे सारे पैसे लेके भाग गई है। क्या? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप जाएं अपने घर पे। जी जी, जा रही हूँ। विशाल, कहाँ थी तुम? और वो पैसे कहाँ है जो तुम लेके भागी हो? मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, संभाल के रखे, अभी लाके देती हूँ। ये ले अपने पैसे। पहले तो इन घर वालों को भी नहीं पता था कि जाहिद के पास कितने पैसे हैं, अब तो मोहल्ले वालों को भी पता है कि जाहिद के पास कितने पैसे हैं। और हाँ, जाहिद अब चलने लगे हैं तो मेरी होगी ये जिम्मेदारी ख़त्म। अब आप संभालें इस घर को, मैं थक गई हूँ, आराम करने जा रही हूँ, और मुझे उठाइएगा भी मत। अरे ये रखें अब इसको संभाल कर। आपको क्या जरूरत थी पूरे मोहल्ले में ढिंडोरा पीटने की? मैं घबरा गई थी। अगर घबरा गई थी तो इसका मतलब है पूरे मोहल्ले वाले को बताएंगे आप खुश हैं? बोलो, क्यों यूं यहाँ? तुम्हारे पुराने ऑफिस गई थी तो वहां से पता चला इस ऑफिस का। बोलो, क्या बात है? परेशान मत हो, कुछ मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि देने ही आई हूँ।
क्या लोगे तुम मेरी जिंदगी और सुकून के सिवा? अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारे तंज सुन के मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो तुम्हारी भूल है। मैं अपनी बात पूरी करके यहाँ से जाऊंगी। परेशान लग रही हो? हाँ बहुत। कहो, तुम्हारे लिए मैं क्या कर सकता हूँ? वलीद की कस्टडी के लिए तुम केस कर दो मुझ पर। क्या मतलब केस कर दो? समझा नहीं मैं कुछ। मेरी कोताहियों से तो तुम वाकिफ हो। मैंने वलीद को बहुत इग्नोर किया है। वो मेरे से दूर होके मामा पापा से अटैच होता जा रहा है, जिसे देख के मेरा दिल जलता है। मैं ये तो बर्दाश्त कर सकती हूँ कि वो तुम्हारे पास आ जाए, लेकिन मेरे पास रहते हुए भी वो मुझसे दूर रहे, मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो क्या मतलब हुआ? इसका हाल यही है कि मैं तुम पे केस कर दूं? तुम अपने पेरेंट्स से बात करो या मैं उनसे बात करूं? नहीं, वो बहुत अटैच हो गए हैं वलीद से। बात करने से बात नहीं बनेगी। सारा तुम जानती हो कि ऐसे केसेस में क्या होता है, औरत के किरदार पर सवाल उठाए जाते हैं। हाँ जानती हूँ मैं। तो फिर भी यही चाहती हो तुम? सह लूंगी मैं, बल्कि मैं इस केस का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूँ। तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम ये केस जीत जाओगे। क्या सोच रहे हो? यही कि मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए या नहीं? तो फिर बताओ क्या सोचा? फिलहाल तो कुछ नहीं। तुम्हारी जगह कोई और होता तो उसको मैं फौरन हाँ या ना में जवाब देता, लेकिन तुम्हारे केस में मुझे सोच समझ के जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं इंतजार करूंगी। मैं चलती हूँ। चलो, तुम्हें छोड़ दूं बाहर तक? नहीं, मैं चली जाऊंगी। तुम्हारा क्या भरोसा कि बाहर जाके मेरे किसी एम्प्लॉय की वीडियो बनाती फिरो और बदनाम करती फिरो कि मेरे ऑफिस में ये सब होता है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैंने आयशा की वीडियो अपलोड करते ही डिलीट कर दी थी। हाँ मुझे पता, तुमने बताया था मुझे, और मैंने जाके आयशा को तसल्ली दी थी, इसीलिए वो आज अपने घर में खुश है। तुमने मुझसे माफ़ी मांगी, तुम्हें मैंने माफ़ कर दिया, इसलिए खुद को मुझे बाहर तक छोड़ने दो। As you wish. मुझे गाड़ी गई है ना? जी सर, ब्लैक गाड़ी। ये फॉलो करें, ओके, मुझे रिपोर्ट करें। श्योर सर, कोई मसला मुझे कॉल कीजिएगा। श्योर सर। कैसी लग रही हो? जानती हूँ, फिक्र ना करें, गली से वैसे ही गुजरूंगी जैसे आपने कहा था। अच्छा लग रहा है, आज अपने पैरों पर खड़े होकर मुझे रुखसत कर रहे हैं। उस दिन और भी अच्छा लगेगा जब दरवाजे तक छोड़ने के लिए आएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा।